नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत हमारा स्वास्थ्य, यानी कि आज हम चर्चा करेंगे स्वास्थ्य के बारे में। शारीरिक शिक्षा का स्वास्थ्य से क्या संबंध है, इसके बारे में हम अब चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं कि कई बार स्कूल में डॉक्टर आती हैं और बच्चों की जांच करती हैं, और जांच करने के दौरान बहुत सारी बातें डॉक्टर्स करती हैं, जैसे कि बच्चों से कहा जाता है कि समय से आप भोजन करिए और भोजन करने के बाद समय से आराम करिए। इसके अलावा खाना खाने से पहले साबुन को हाथ से धुल लें, गंदे पानी को नहीं पीना है, सुबह सुबह टहलो, योग अभ्यास करो और नित्य स्नान करो। ये सारी बातें डॉक्टर्स अक्सर हम लोगों से कहते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम तो स्वस्थ हैं, हम तो बीमार नहीं हैं। लेकिन WHO का कुछ और ही कहना है। स्वास्थ्य किसे कहते हैं? तो WHO के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से विकार रहित व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति माना जाता है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर कहता है कि हम स्वस्थ हैं, तो उसका शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और संवेगात्मक रूप से विकार रहित होना आवश्यक है। तो हमने जाना कि स्वस्थ व्यक्ति को अभी तक हम जो मान के चल रहे थे, अगर हमारे शरीर में कोई व्याधि नहीं है तो हम स्वस्थ हैं। लेकिन शरीर के अलावा अन्य चार बातें हैं, मानसिक है, सामाजिक है और संवेदनात्मक रूप से कोई भी दोष रहित व्यक्ति होना चाहिए, जिससे कि वो स्वस्थ उसको कहा जा सके। अब हम बात करेंगे आगे कि कैसे स्वस्थ रहें, कैसे हम स्वस्थ रहें। तो स्वस्थ रहने के लिए जो है, हमको कुछ तरीके देखने होंगे। सबसे पहले हमें अपना रहन सहन का जो ढंग है उसको ठीक करना होगा। इसके अलावा बहुत सारे नियमों को पालन करना होगा, जिससे कि स्वच्छता और नियमित रूप से जीवन यापन जीना। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं स्वस्थ रहने के लिए। नंबर एक है, पॉइंट नंबर 1 की बात करेंगे तो बाजार की खुली हुई खाने की वस्तुओं को नहीं खाना है, क्योंकि इसके ऊपर धूल जम जाती है और मक्खियां बैठती हैं, जिससे कि दूषित हो जाता है। दूसरी बात करें इसका, तो वो है शौचालय का प्रयोग करें। तीसरा पॉइंट है वो है शौच के बाद हाथ साबुन से अवश्य धोएं। चौथा ये है कि खाना खाने के पहले हाथ साबुन से अवश्य धोएं। पांचवा पॉइंट है बासी भोजन ना करें। 6 पॉइंट है गंदे स्थानों पर नंगे पैर ना घूमें। इससे सूक्ष्म जो रोगाणु शरीर में प्रवेश कर रोग पैदा करते हैं। शरीर को अच्छी तरह के साफ रखें और त्वचा के रोम छिद्र को खुला रखें। स्नान के बाद सूखे कपड़े से शरीर को अवश्य पोंछ लें। अगला है सड़े हुए और देर तक कटे हुए, ये 7 था और ये 8वां पॉइंट है। सड़े हुए देर से कटे हुए खुले रखे हुए फल को ना खाएं। अगर रखे हुए खुले फल होंगे तो उसमें कहीं ना कहीं गंदगी जमा हो जाती है। 9वां पॉइंट है नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना है। 10वां पॉइंट है अपने दांतों, आंख, कान, नाक, त्वचा आदि की नियमित रूप से सफाई करते रहना। और सांध्यकालीन भोजन करने के बाद दांतों की सफाई आवश्यक है। 11वां पॉइंट है घर और आसपास को नियमित सफाई करें, विद्यालय परिसर की सफाई करें। 12वां पॉइंट है प्रतिदिन शारीरिक व्यायाम करें, जैसे कि खेलना, दौड़ना, तैरना, योगासन, प्राणायाम, इनमें से कोई ना कोई एक शारीरिक कार्य करना जरूरी है। और आखिरी है विद्यालय के चारों ओर या घर के चारों ओर पेड़ पौधे लगाएं, जिससे कि वातावरण शुद्ध हो सके। अब बात करते हैं बहुत सारी गलत फहमी यानी कि भ्रांतियां हमारे समाज में चलती है। जैसे कि कहा जाता है कि जो व्यक्ति मोटा होता है वो अच्छा होता है, यानी कि स्वस्थ होता है। ये गलत सोच धारणा है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए महंगे फल खाना जरूरी है, ये भी गलत चीज है। फिर है पोलियो ड्रॉप पीने से बुखार आता है, ये भी गलत है। लड़कियों को खेल कूद में भाग लेना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है, भाग लेना चाहिए। इसके अलावा सफेद दाग यानी कि लोगोडर्मा के रोगी के पास नहीं बढ़ना चाहिए, तो ये भी एक गलत धारणा है, ये छुआछूत से नहीं फैलता है। अगला है चेचक निकलने पर झाड़-फूँक कराना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार ये बहुत सारी भ्रांतियां हैं जिनको हमको इनको दूर करना है। और कुछ हम जान लेते हैं, और बहुत सारी जानकारियां हैं कि स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक क्या है कि हम रूढ़ियों को ना माने। रूढ़ी को मानेंगे तो स्वस्थ
नहीं रह पाएंगे। रोगों को दूर करने के लिए डॉक्टर की सलाह ले लेंगे। इसके अलावा पोलियो से खतरनाक बीमारी को समूल नष्ट करने के लिए समय पर पोलियो पोलियो की खुराक दी गई, यानी कि वैक्सीनेशन किया गया। तो ये भी जरूरी है। मानसिक रोगों के बचाव के लिए झाड़ फूक के चक्कर में न पड़ के मानसिक चिकित्सक से इलाज करवाएं। शारीरिक मानसिक विकास के लिए लड़के लड़कियों को एक समान रूप से खेलों में भाग लेना चाहिए, जिससे योगासन प्राणायाम करना चाहिए। अगला है कृमि संक्रमण और एनीमिया से बच्चों का शारीरिक और बौद्धिक विकास प्रभावित होता है। यानी कृमि अगर पेट में है तो उनका शरीर में बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। अगला है कृमि नियंत्रण के लिए एल्बेंडाजोल, ध्यान रखिएगा साथियों, एल्बेंडाजोल की दवा दी जाती है। कृत्रिम कृमि नियंत्रण के की दवाई खाना खाने के साथ साथ कृमि नियंत्रण को रोकने के लिए नाखून छोटे रखें, हमेशा साफ पानी पिएं, सब्जी और फलों को साफ पानी से धोएं, खुले में शौच ना करें और पैरों में जूते और चप्पल पहने। तो इस प्रकार हमने सारे चैप्टर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली। आइए क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण क्या है? अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण क्या होते हैं? ये क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर ये दिया हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवैधानिक रूप से विकार रहित व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति माना जाता है। तो ये चैप्टर नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी तैयार। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसको 2 नंबर में दिया हुआ है। बाजार में खुली वस्तुओं का हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर अभी हम तुरंत देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर है यहाँ पर, बाजार की खुली हुई खाने की वस्तुएं न खाएं, ये एक वस्तुएं धूल जमने एवं मक्खियों को बैठने से दूषित हो जाती है। तो ये हुआ दूसरे का आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, गंदे स्थानों पर नंगे पैर क्यों नहीं घूमना चाहिए? अगर गंदे स्थानों पर नंगे पैर से न घूमे, इससे सूक्ष्म जीवाणु शरीर में प्रवेश कर रोग पैदा करते हैं। तीसरे प्रश्न का उत्तर ये हो गया। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की। पोलियो जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पोलियो से खतरनाक बीमारी से बचने के लिए, समूल नष्ट करने के लिए समय समय पर बच्चों को पोलियो का खुराक निश्चित रूप से पिलाना चाहिए। अब बात करेंगे कृमि संक्रमण रोकने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? कृमि संक्रमण, कृमि संक्रमण को रोकने का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। कृत्रिम कृमि नियंत्रण के लिए एल्बेंडाजोल की दवा दी जाती है। कृमि नियंत्रण की दवाई खाना खाने के साथ साथ कृमि नियंत्रण को रोकने के लिए, और नाखून छोटे रखें, सब हमेशा साफ पानी पिए, सब्जियां और फलों को साफ पानी से धोएं, खुले में शौच न करें और पैरों में जूते चप्पल पहन के रखें। तो यहाँ से यहाँ तक का आंसर ये हो गया। इस प्रकार ये चैप्टर बस यहीं तक। इस समय बहुत सारे मच्छरों का प्रकोप है, तो आप मच्छरदानी का प्रयोग करें। घर के आसपास सफाई रखें, जिससे कि ये मच्छर या बैक्टीरिया पैदा ना हो पाए।